Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप भी LIC में कोई ऐसा प्लान लेना चाहते हैं जो कि कम प्रीमियम यानी कि आपको कम पैसा देना पड़े और आपका LIC में प्लान आप ले सके, तो ऐसा प्लान मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये प्लान उन लोगों के लिए है जिनकी के इनकम कम है लेकिन वो LIC में कोई प्लान लेना चाहते हैं, तो वो इस प्लान को ले सकते हैं। स्पेशली जो ये प्लान है उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है, इसके अलावा और इसमें आपको अदर जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या मिलते हैं, और इसके अलावा ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे और सारी चीज़ों को एंड में हम एक एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। और फ्रेंड्स, अगर डेथ हो जाती है किसी पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के दौरान, तब उसको क्या मिलेगा ये भी हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को हम अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है सो डोंट वरी, आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारा प्लान है LIC का, इसका नाम है माइक्रो बचत प्लान, जिसका कि टेबल नंबर यहाँ पे है 951 यानी कि 951। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, क्राइटेरिया क्या होता है, तो क्राइटेरिया में सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि एज क्या होती है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें मिनिमम एज होती है वो होती है 18 साल और जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है यहाँ पे 55 साल, यानी कि 18 साल से लेकर 55 साल तक का अगर कोई भी व्यक्ति इस प्लान को लेना चाहता है तो वो इस प्लान को परचेज कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ प्लान टर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स 10 साल से लेकर 15 साल तक, यानी कि जो मिनिमम प्लान टर्म होता है वो होता है 10 साल और मैक्सिमम जो प्लान टर्म होता है वो होता है 15 साल। तो 10 से 15 के बीच में आप जितने भी साल की आप अपनी पॉलिसी को लेना चाहते हैं उतने साल की आप पॉलिसी को ले सकते हैं LIC में। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि सम अश्योर क्या होता है, मिनिमम इसमें सम अश्योर क्या होता है, तो फ्रेंड्स 50,000 जो रुपये होता है ये इसमें मिनिमम सम अश्योर होता है। अगर आप इसमें बीमा लेना चाहते हैं तो कम से कम आप इसमें 50,000 रुपये का बीमा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैक्सिमम सम अश्योर की, तो फ्रेंड्स जो मैक्सिमम सम अश्योर होता है वो यहाँ पे हमारा 2 लाख रुपए होता है। यानी कि अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ले सकते हैं, तो आप 2 लाख रुपए का इसमें सम अश्योर जो ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हमारी पॉलिसी होती है ये रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म होता है, यानी कि जितने भी साल की आप पॉलिसी लेते हैं आपको उतने साल प्रीमियम देना होता है। अगर आप 12 साल की लेते हैं आपको 12 साल देना होता है, 15 साल की लोगे तो आपको 15 साल प्रीमियम देना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे आपसे अदर बेनिफिट्स की बात करूँ, यानी कि आपको इसमें और क्या क्या मिलता है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें आपको ग्रेस पीरियड भी मिलता है। फ्रेंड्स, ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि फ्रेंड्स आपको अपनी पॉलिसी पे करने के लिए एक ड्यू डेट दी जाती है। अगर आप उस ड्यू डेट के अंदर में अपनी पॉलिसी को जमा नहीं करवा पाते और आप लेट हो जाते हैं तो आपको ग्रेस पीरियड यानी कि कुछ दिन और दिए जाते हैं आपकी पॉलिसी को जमा करवाने के लिए। फ्रेंड्स, इस ग्रेस पीरियड के अंदर में अगर आप अपनी पॉलिसी को जमा करवाते हैं तो आपसे कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं होती है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रेस पीरियड जो हमारा होता है वो अलग अलग मोड के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली मोड चूज़ किया है तो आपको 30 यानी कि 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। और अगर आपने मंथली जो बेस का आपने मंथली मोड चूज़ किया है तो आपको 15 यानी कि 15 डेज का ग्रेस पीरियड यहाँ पे मिलता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर ग्रेस पीरियड के दौरान कोई भी डेथ क्लेम आता है पॉलिसी पे तो पेबल होता है, यानी कि जो भी कंपनी होती है इंश्योरेंस कंपनी, अगर ग्रेस पीरियड के दौरान किसी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंपनी को उस पॉलिसी होल्डर का जो नॉमिनी था उस पॉलिसी का उसको क्लेम देना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सरेंडर वैल्यू की। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में आपको सरेंडर का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपने अपनी पॉलिसी में 1 साल प्रीमियम जमा कर दिया है तो फ्रेंड्स इसके बाद आप अपनी पॉलिसी को अगर सरेंडर करना चाहते हैं, आप अपनी पॉलिसी को नहीं चला पा रहे, तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं लोन वैल्यू, यानी कि फ्रेंड्स आपको इसमें लोन मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी पॉलिसी में 3 साल प्रीमियम जमा किया है, फ्रेंड्स 3 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पे
लोन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोन वैल्यू होती है वो आप अपनी सर्विसिंग, जो आपकी सर्विसिंग ब्रांच है वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सरेंडर करने से अच्छा है कि आप अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं पॉलिसी को 3 साल चलाने के बाद। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अदर बेनिफिट्स में रिवाइवल का ऑप्शन भी मिलता है। फ्रेंड्स, रिवाइवल क्या होता है? फ्रेंड्स, कोई भी पॉलिसी होती है जो कि 5 साल चल चुकी है, आपकी कोई भी पॉलिसी है, मान के चलते हैं कि आपने अपनी पॉलिसी 3 साल चला ली, 3 साल चलाने के बाद किसी भी रीज़न से आपने अपनी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं रख पाया तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। फ्रेंड्स, इस लैप्स पॉलिसी को अगर आप फिर से चालू करवाना चाहते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर, यानी कि 5 साल से पहले आप अपनी पॉलिसी को फिर से उसको चालू करवा सकते हैं, रिवाइव करवा सकते हैं। तो आप रिवाइव करवाते हैं तो आपको क्या क्या पे करना होता है? फ्रेंड्स, जो भी आपका बकाया प्रीमियम होता है प्लस उस पर जितनी भी जीएसटी बनती है एंड प्लस लेट फीस, ये सारा जितना भी टोटल बनेगा वो आप अपनी सर्विसिंग ब्रांच में जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारी चीज़ों के साथ सबमिट करके अपनी पॉलिसी को फिर से चालू करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ पेड अप वैल्यू के बारे में, तो फ्रेंड्स पेड अप वैल्यू काफ़ी अच्छी वैल्यू है। अगर आपने एलआईसी में अपनी पॉलिसी 3 साल चलाने के बाद किसी भी रीज़न से अगर आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रख पाते तो आप उस पॉलिसी को सरेंडर मत करवाइए, उस पॉलिसी को जैसा कि तैसा छोड़ दीजिए। जब भी आपकी जो पॉलिसी टर्म है वो पूरा होने के बाद जब भी आपकी मैच्योरिटी आएगी तो उस पर आपको जितना भी आपने उसमें प्रीमियम जमा करवाया था प्लस उस पर जो भी आपका लॉयल्टी एडिशन बनेगा वो ऐड होकर आपको दे दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप इस पॉलिसी में चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इस पॉलिसी में आपको बोनस ना मिलके लॉयल्टी एडिशन मिलता है। लॉयल्टी एडिशन भी एक तरीके का बोनस ही होता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ अदर और जो इसमें बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर अगर मान के चलते कोई भी पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो फ्रेंड्स मैच्योरिटी बेनिफिट्स या फिर डेथ बेनिफिट्स अगर आप इन जो बेनिफिट्स हैं उनको इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो एलआईसी आपको वो भी ऑप्शन देता है। इसमें आपको 5, 10 और 15 साल यानी कि 5, 10, 15 साल की आपको जो इंस्टॉलमेंट होती है वो बन सकती है अगर आप लेना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, इसका भी एलआईसी आपको अलग से यानी कि उसमें इंटरेस्ट पे करता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको 2 ऑप्शन में मिलती है, या तो आप अपना पैसा लमसम अमाउंट में ले सकते हैं या फिर आप अपना पैसा लमसम प्लस इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं और या फिर आप अपना सारा पैसा इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ टैक्स बेनिफिट के बारे में, तो फ्रेंड्स इस पॉलिसी के अंदर में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जो पैसे आप जमा करवाते हैं अपनी एलआईसी पॉलिसी में वो आपको उस पर आप अपने इनकम टैक्स का जो रूल है 80C उसके तहत आप उसमें रिबेट ले सकते हैं, डिडक्शन आपका होता है उसमें आप ले सकते हैं। यानी कि जब भी अगर मान के चलते हैं कि आप एक आयकर दाता है यानी कि इनकम टैक्स पे करते हैं और जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो जो भी आपने पॉलिसी अपनी भरी है उसमें से आपको डिडक्शन मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैच्योरिटी की, तो फ्रेंड मैच्योरिटी भी आपकी टैक्स बेनिफिट जो आपका टैक्स है उससे फ्री होती है अंडर सेक्शन 10(10)(d) के। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको अगर बताऊं कि रिबेट आपको क्या मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ईयरली मोड चूज़ करते हैं अपनी पॉलिसी के लिए तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 2% का रिबेट मिलता है अपने प्रीमियम पे, और अगर आप हाफ ईयरली चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% का रिबेट मिलता है अपने प्रीमियम पे। क्वार्टरली और मंथली में आपको यहाँ पे कोई भी रिबेट नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, राइडर की अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो आपको इस पॉलिसी में राइडर भी मिलता है। आपको इस पॉलिसी में AD&DB राइडर मिलता है यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। अगर पॉलिसी के दौरान जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल से तो यहाँ पे उसको सम एश्योर प्लस एक और सम एश्योर यानी कि डबल सम एश्योर मिलता है, प्लस अगर कोई भी लॉयल्टी एडिशन बनता है तो वो भी पे कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट से कोई बॉडी में डिसेबिलिटी आ गई है जिसकी कि कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, अगर उस टर्म एंड कंडीशन के तहत आपकी बॉडी में यानी कि कोई भी पॉलिसी होल्डर है उसकी बॉडी में डिसेबिलिटी आई है एक्सीडेंट से तो फ्रेंड्स उसको इस पॉलिसी के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते रहेंगे और उसको कोई भी प्रीमियम भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारा जो राइडर इसमें जो दिया जाता है पॉलिसी होल्डर को। तो फ्रेंड्स ये होती है इस पॉलिसी की बेसिक सी बातें। अब फ्रेंड्स हम इन सारी बातों को एक एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं और डेथ बेनिफिट्स को भी जान लेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना फ़ोन खोल लेना है और अगर आप लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो आप इसको ओपन यहाँ से कर सकते हैं। इसका नाम है स्मार्ट ऑल इन वन। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने इसे डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
फ्रेंड्स इसके यहाँ पे ओपन होने के बाद जो ये प्लान प्रेजेंटेशन है, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको जाना है। इस पर जाने के बाद आपको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने पे आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो तीसरा प्लान है माइक्रो बचत, जिसका कि टेबल नंबर है 951, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देती हूँ। एज आपको डाल देनी है, मैं यहाँ पे 30 साल एज डाल देती हूँ। सम अश्योर मान के चलते हैं कि मैं आपको कम सम अश्योर से समझा देती हूँ। पहले 50,000 रुपये, और टर्म मैं यहाँ पे चूज़ करती हूँ 15। इसके बाद यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। फ्रेंड्स कैलकुलेट करने के बाद आप लोग जैसे कि देख ही पा रहे होंगे कि ईयरली आपका जाएगा 2588 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। हाफ ईयरली आपका जाएगा 1307 रुपये, क्वार्टरली जाएगा 660 और मंथली आपका जाएगा 226 रुपये। तो फ्रेंड्स काफ़ी मामूली सा ये अमाउंट है। अगर यहाँ पे हम देखें तो सम अश्योर आपका 50,000 रुपये, लॉयल्टी एडिशन यहाँ पे आपका बनेगा 16,250 और टोटल मैच्योरिटी आपकी बनेगी 66,250 रुपये। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये प्लान काम करता है, काफ़ी इजी है ये, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, अगर आप कम पैसे देकर आप ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते तो आप छोटी सी अमाउंट से भी अपना LIC की पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको अब हम 2 लाख रुपए से भी समझ लेते हैं, जो कि इसका मैक्सिमम सम अश्योर है। तो फ्रेंड्स इससे भी आप देखें मंथली के 873 रुपये जाएंगे। सम अश्योर यहाँ पे 2 लाख रुपये, लॉयल्टी एडिशन है यहाँ पे आपका बनेगा 65,000 रुपये, टोटल मैच्योरिटी यहाँ पे मिलेगी 2,65,000 रुपये। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको अगर डेथ बेनिफिट्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स अगर पॉलिसी होल्डर की 2 साल, 3 साल या फिर 4-5 साल बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो फ्रेंड्स डेथ होने पे उसका जो भी उसका सम अश्योर होता है वो मिल जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपये प्लस उसका जो भी लॉयल्टी एडिशन बनेगा वो दे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर डेथ एक्सीडेंटल है तो यहाँ पे जो सम अश्योर है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 4 लाख रुपये सम अश्योर प्लस उस पर जो भी एडिशन बनेगा लॉयल्टी एडिशन वो दे दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये प्लान काम करता है। काफ़ी कम पैसे में आप अपने लिए एक इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती साबित हो सकता है आपके भविष्य के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है वीडियो से रिलेटेड या फिर आपका कोई भी अदर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और को भी खुश रखिए। बाय फ्रेंड्स।